Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. Okay. So exercise number, tell me the exercise number. 11.3 का लास्ट पार्ट, मतलब पार्ट 3 होगा या 4 है? पार्ट 4 है, 3 है? पार्ट 4 है आई गेस, 30 है। इस एक्सरसाइज का पार्ट 3 है, ठीक है। कुल मिला के लास्ट पार्ट है। एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट? 7, 8, 9. So let's see the question number 7 first of all. 7 और 8 मैंने आपको पहले भी बताया था, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा डेटा चेंज है। वो लास्ट वाला पैन ऑफ करके आओ, the very last one. Okay, so 7th and 8th questions, both the questions are of similar pattern, बस थोड़ा सा डेटा चेंज है। तो डेटा चेंज है तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज, डेटा चेंज होने की वजह से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी पैटर्न सेम है। ठीक है, रीड आउट करें। चलो क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करते हैं सब लोग। देखो इधर ध्यान दो, a right triangle, आई कौन है? पूछ ले पंखे से ही। सही हो गया, आजा 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 आजा। इतनी सी बात में कितनी बड़ी टेंशन हो जाती है। अरे पहले सही था। चलो बैठो, एक पंखा बंद करने में 2 साल लगा दिए। ओके चलो आओ। A right triangle ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. सुनिए ध्यान से। देखो मैंने आपको शायद बताया था पहले कि अगर अपने को शीट ऑफ पेपर से एक कोन का फॉर्मेशन करना है, कोन बनाना है, एक कोन बनाना है हमको किससे? शीट ऑफ पेपर से। तो वो जो शीट ऑफ पेपर है वो किस शेप की होनी चाहिए बताओ? बताया था गलत, रेक्टेंगल से तो क्यूब वो बनता है, सिलेंडर। ये शीट ऑफ पेपर किस शेप की होनी चाहिए? रेक्टेंगल और स्क्वायर, अगर रेक्टेंगल से सिलेंडर बनेगा तो क्यूब उससे भी सिलेंडर ही बनेगा। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस थोड़ा होता है। क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल से भी नहीं बनी। ट्राइंगल से आपने खुद ने बनाई थी, वो चना चोर गरम नहीं बनी थी ना किसी से भी। अरे नहीं बनी थी ना उस टाइम, अपने ट्राई जो किया था। ये कौन नहीं है बेटा, इसका बेस देखो, ऊपर सर्कुलर है क्या? ऊपर सर्कुलर नहीं। वेरी गुड, इसने सही बताया गरिमा ने। सर्किल का 1/4 पार्ट जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट, ये सर्किल है, इसको हम 1/4 पार्ट में डिवाइड कर दें, लाइक दिस। तो ये जो 1/4 पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है 1/4, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? दिस इज अ क्वाड्रेंट। और इस क्वाड्रेंट से हम एक कोण का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? सपोज करो, चलो मैं क्वाड्रेंट बनाता हूं, ओनली द क्वाड्रेंट। देखो चेक करो, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट की ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, दोनों को फ्लिप करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों को फ्लिप करके एक दूसरे से पेस्ट कर देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये सर्क्यूलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्क्यूलर। और एक कोण का निर्माण हो जाएगा, एक कोण का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो क्वाड्रेंट से हम कोण का निर्माण कर सकते हैं शीट ऑफ पेपर से। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है। यहाँ पे देखो वो क्या कह रहा है, राइट ट्राइंगल से आप सॉलिड बनाओ और फिर बताओ क्या बनेगा। पहले तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। जो भी सॉलिड बना, सॉलिड मतलब यही 3D ऑब्जेक्ट्स जो अपन पढ़ रहे हैं, इनको सॉलिड भी बोलते हैं।
सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, जो भी अपन पढ़ रहे हैं, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इनको सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड। तो जो भी सॉलिड बने उसका वॉल्यूम निकालो। तो अब जो भी सॉलिड बने तो हमको पता लगाना पड़ेगा कौन सा सॉलिड बनेगा। अब हिंट से, कॉमन सेंस हमको पता चल रहा है कि कोण की एक्सरसाइज चल रही है तो कोण ही बनेगा। लेकिन सर ने तो मना किया था कि राइट ट्रायंगल से नहीं बनेगा, क्वाड्रेंट से बनेगा। किससे बनेगा भाई? इस तरह के क्वाड्रेंट से बनेगा, इस तरीके के राइट एंगल ट्रायंगल से नहीं बनेगा। इस तरीके के राइट एंगल ट्रायंगल से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब मैं इस साइड को इस साइड से फ्लिप करके पेस्ट करूंगा तो ये जो साइड है सर्कुलर नहीं बन पाएगी। इधर ये ऑलरेडी सर्कुलर है तो ये घूम के पूरा कंप्लीट सर्कल बनेगी। समझ आया? इसमें ये स्ट्रेट है तो स्ट्रेट है तो ये कंप्लीट परफेक्ट सर्कल नहीं बन पाएगी। और कोण में ऊपर परफेक्ट सर्कल चाहिए। कोण में क्या चाहिए अपने को? ऊपर या नीचे परफेक्ट सर्कल। सो राइट एंगल ट्रायंगल से तो नहीं बनेगा, क्वाड्रेंट से बनेगा। किससे बनेगा? तो ये आगे से कोई भी पूछे कि कोण बनाने के लिए शीट ऑफ पेपर का शेप कैसा होना चाहिए तो यू विल से क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट होता है 1/4, सर्कल का 1/4 पार्ट। ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। इस शेप में अगर आप एक शीट ऑफ पेपर को फाड़ लें तो उसको ऐसे पेस्ट करके आप कोण बना सकते हैं। लेकिन फिर इस क्वेश्चन में क्यों कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल से बनाओ? तो देखो, इस क्वेश्चन में वो कोण बनाने के लिए नहीं कह रहा है, फील करने के लिए कह रहा है। अब फील कैसे करें तो देखना ध्यान से। एक किसी का सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना, प्रोटेक्टर, एक इस तरीके का सेट स्क्वायर जो राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में होता है किसी के पास? हाँ, लाओ, वेरी गुड। देना पास करना। चलो अभी तक ध्यान देना सब लोग। ये बड़ा वाला हाँ जी, चलो एवरीवन पे अटेंशन हियर। इस सेट स्क्वायर से कोण बनाना है। पहली बात तो सर राइट एंगल ट्रायंगल है ये देख पा रहे हो सब लोग? राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? यस और नो? इस दिस राइट एंगल ट्रायंगल? बोलो आर्या है? छू के देखना है, जो जादूगर दिखाता है ना, छू के देखो, है ना? राइट एंगल ट्रायंगल है ना? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तू पहले वो सीख क्या, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तब पता चलेगा ये है या नहीं। बोलना राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी वो जिसमें जिसकी हाइट बेस से परपेंडिकुलर हो, या सिंपली बात कहें तो एक एंगल 90 डिग्री हो। तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री है ना, ये वाला इस जगह जो बन रहा है, इस जगह और इस जगह तो एक्यूट एंगल बन रहे हैं, इस जगह क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें ये हाइपोटेन्यूज होती है इसके सामने वाली साइड, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होती है। इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, ओके। एक नोटिस है सबके लिए, राखी के बाद जो भी हमारी पहली क्लास होगी उस दिन सबकी नोटबुक्स चेक होंगी। सो अपना सारी पेंडेंसी निपटा लें, और कुछ पेंडेंसी बची तो आपके पेरेंट्स से बातचीत करी जाएगी। हाँ, जो बच्चे लेट ज्वाइन करे हैं उनको जिस चैप्टर से उन्होंने ज्वाइन किया वहां से पूरा दिखाना है। जिन्होंने शुरू से ज्वाइन किया है उनको शुरू से दिखाना है। हाँ, दोनों, 2 कॉपियां तो दोनों, ओके। और जो बच्चे जैसे शुरू में ज्वाइन किया फिर बीच में चले गए फिर वापस ज्वाइन किया तो उनको शुरू से ही दिखाना है, उनको शुरू से ज्वाइन किया हुआ ही माना जाएगा। समझ लिए क्या? समझ लिए ना? सो है आपके पास पर्याप्त टाइम कल का। अब वैसे भी परसों राखी है तो स्कूल का भी अभी वर्क नहीं मिलेगा ज्यादा, हो सकता है छुट्टी मिल गई हो, स्कूल की मिल गई होगी 2-3, कल नहीं है लेकिन 2 दिन की तो लगभग मिल ही जाएगी। हाँ तो ठीक है, वो आप मैनेज, ठीक है अब आप वो मैनेज करो। जो डेली के डेली अपनी पेंडेंसी निपटाता है उसको तो टेंशन ही नहीं है, जो इकट्ठी करता है उसको टेंशन है। बिल्कुल, कौन करेगा? मैं करती हूँ तेरा एब्सेंट कवर। सर उसको आगे कर सकते ना, बाद में कर ले। हाँ बाद में कर ले, कुल मिला के। और कोई किसी को अपनी नोटबुक नहीं देगा। मुझे अगर पता चला कि किसी की नोटबुक, और मुझे पता चल जाएगा क्योंकि कॉपी पेस्ट किया हुआ काम साफ साफ दिखाई देता है। हाँ, आप वीडियो का सहारा ले सकते हो। वीडियो का सहारा भी ऐसे नहीं लेना है कि बस वीडियो चला दिया प्ले करके और दर 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 करते रहे। आपको कैसे करना है, अपने आप करने की कोशिश करनी है, वीडियो से हेल्प लेनी, ये पैटर्न आपको अप्लाई करना है। अगर मुझे पता चला किसी ने अपनी नोटबुक किसी फ्रेंड को दी है दया के भाव से, तो मैं दया दिखाना छोड़ दूंगा, पूरी की पूरी नोटबुक बनवाऊंगा देने वाले से, लेने वाले से तो नहीं, किससे? देने वाले से। ओके, समझ गए? कोई किसी को अपनी नोटबुक नहीं देगा।
कितना भी पक्का दोस्त हो, बुरा मानना हो मान लेने दे, चाहे से ना बात नहीं करे, चाहे से कट्टी हो जाए, एनीवेज कुछ भी हो जाए, ठीक है इशिका, ठीक है ना इशिका ना आर्या रिद्धि, आपस आप तीनों की जो टोली है, देना नहीं है किसी को अपनी नोटबुक, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि सर हम तो एक साथ बैठ के काम कर रहे थे, वो भी अलाउड नहीं। ओके चलो चलो, किसी को नहीं देनी है, ठीक है चलो आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। हाँ सो दिस इज, अब मैंने प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दी है सबको, है ना, फिर मत कहना मुझे पता नहीं था, मैं तो एब्सेंट था, सबको बता दिया मैंने। ओके चलो, सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अब इससे क्वाड्रेंट तो नहीं, सॉरी कोण तो नहीं बन सकता, ये तो अपन ने अभी फील भी किया, इससे नहीं बन रहा है, इससे बन रहा है, ठीक है ना, बन तो नहीं सकता, तो फिर कैसे बनाने की कोशिश कर रहा है वो, तो उसने क्या कहा है, बनाओ मत फील करो। अब देखो मैं फील करवा रहा हूं, इधर इधर आ, इसको पकड़, ठीक है। अब देखो भाई थोड़ा पास देखो इधर देखो, इसकी अगर मैं ये वाली साइड फिक्स कर दूं, ये वाली साइड में फिक्स कर दूं यहाँ से, अरे इधर अरे हाँ बस इधर, ठीक है हाँ, अगर मैं इसकी ये वाली साइड फिक्स कर दूं, ये वाली साइड, और इस वाले कोने इधर देख ले, इस वाले कोने को ऐसे फ्लिप कर, ठीक है सर्कुलर मोशन, ये वाली साइड तो फिक्स है, ये वाली साइड क्या है फिक्स, और मैं इसको सर्कुलर मोशन में से रिवॉल्व कर रहा हूं। तो आप देखना ध्यान से, मेरी बात सुनना, जैसे मैं इसको रिवॉल्व करना हो, तो जैसे ये रिवॉल्व हो रहा है तो ये इमेजिनरी कोण बन रहा है जो दिख नहीं रहा है, फील हो रहा है, जैसे भी पंखा घूम रहा है इमेजिनरी सर्किल बन रहा है थोड़ी ना वहां सर्किल, मैंने कहा है क्या सर्किल, तो अगर सपोज करो इसको भी पंखे की स्पीड से घुमाया जाए, इसको भी ऐसे पंखे की स्पीड से मोटर लगा के घुमाया जाए, तो आप देखोगे ना वहां पे कोण बनता हुआ दिखाई देगा, समझ गए क्या। तो शीट ऑफ पेपर से तो राइट एंगल ट्रायंगल से कभी कोण नहीं बन सकता, किससे बनेगा, क्वाड्रेंट से बनेगा, लेकिन इस तरीके से कोण फील किया जा सकता है, मतलब इमेजिनरी कोण है, ये कोण है नहीं, ये क्या है, केवल इमेजिनरी कोण, ठीक है। तो कोई भी आपसे सवाल पूछे कोण किससे बनता है, तो आपका पहला जवाब क्या होगा, क्वाड्रेंट, किससे बनता है भाई, इससे नहीं बनता। फिर अगर कोई कहे कि यार राइट एंगल ट्रायंगल से बना के दिखा, तो आप क्या, आपका जवाब क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल से एक्चुअल कोण तो नहीं बन सकता, एक इमेजिनरी कोण बन सकता है, उसको रिवॉल्व करना जल्दी जल्दी, फिर वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पर अगर उसको रोक देगा तो वहां पे कोई कोण नहीं है, समझ गए। यस सर, इससे तो एक्चुअल बन सकता है, इससे तो एक्चुअल बन सकता है, क्लियर है, यस सर, समझ गए सारी बातें, यस सर, ठीक है। अब सुनो, जब राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे, देखना ऐसा है, तो ये जो हाइट होगी, कोण बनने के बाद वो कोण की हाइट होगी, इमेजिन करो जैसे वो कोण का कोण बन रहा है, तो ये जो हाइट होगी कोण बनने के बाद वो कोण की हाइट होगी नहीं होगी, यस सर, अच्छा दूसरी बात, ये जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी, ये जब घुमा दे, इधर देखो, ये कोना इधर से घूम के इधर आ गया, फिर इधर आ गया, तो ये वाली जो साइड है सर्कल बना रही है, ऐसे सर्कल बना रही है, इस सर्कल का रेडियस यही होगा, यस सर, तो कोण बनने के बाद ये वाली साइड रेडियस हो जाएगी, ये वाली साइड हाइट हो जाएगी, कोण के दो एट्रिब्यूट्स तो मिल गए आपको, रेडियस एंड हाइट, स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, क्या स्लैंट हाइट भी है क्या, ये भी स्लैंट हाइट भी हमारे पास, चाहे तो हम स्लैंट हाइट भी निकाल सकते हैं, तीन एट्रिब्यूट्स होते हैं कोण में, हाइट, रेडियस, स्लैंट हाइट, तो अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल को रिवॉल्व कर करके कोण बनाना हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल के एट्रिब्यूट्स पता है, तो इनडायरेक्टली आपको बनने वाले कोण के एट्रिब्यूट्स भी पता है, जो इसकी हाइट होगी वो कोण की हाइट होगी, जो इसका बेस होगा वो कोण का रेडियस होगा, रेडियस ऑफ बेस होगा, और जो इसका हाइपोटेन्यूज होगी वो उसकी स्लैंट हाइट होगी, जो राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज होगी वो उसकी क्या होगी, क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि कौन सी साइड को फिक्स करके घुमाया जा रहा है, मान लो देखो इसको फिक्स करके घुमाया जा रहा है, तो एक लंबा कोण बनेगा, थोड़े हाइट ज्यादा है, लेकिन मान लो इसको फिक्स करके घुमाया जा रहा है, थोड़ा चौड़ा कोण बनेगा, इसकी रेडियस ज्यादा होगी, हाइट कम बनेगा ना, तो इसको फिक्स करा है या इसको फिक्स करा है, ये क्वेश्चन से डील करना है, एक क्वेश्चन में तो इसको फिक्स करा है और एक क्वेश्चन में इसको फिक्स करा है, बस वही अपने को चेक करना है और याद करना है, और सॉल्यूशन लो वापस बैठ, ये लो, थैंक यू सो मच।
चलो अब रीड करते हैं क्वेश्चन। राइट ट्राइंगल एबीसी को घुमा लो जिसकी साइड से 5 12 13, देखो ट्रिपलेट बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है ये। अच्छा इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी? 20 13। हाँ इसमें हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होगी और जो हाइट और बेस होगी वो 5 12 में से कुछ भी हो सकती है। हो सकता है ये 12 हो, ये 5 हो और हाइपोटेन्यूज 13 हो सकता है ये 5 हो और ये 12 हो और हाइपोटेन्यूज 13। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 13 है, 5 12 एक्सचेंज हो सकती है। हो सकता है ये 12 और ये 5 और हो सकता है ये 5 और ये 12। समझ गए? तो या तो ऐसा ट्राइंगल बनेगा या फिर ऐसा ट्राइंगल बनेगा। रिवॉल्व कर रहे हो आप 12 सेंटीमीटर साइड के अबाउट। अब इसका मतलब क्या है? 12 सेंटीमीटर वाली साइड को घुमाना है या 12 सेंटीमीटर साइड को फिक्स करना है, बस ये सोचना है। इसने कहा 12 सेंटीमीटर साइड, जो 3 साइड है ना, 5 12 13, 5 12 13 3 साइड से 13 तो फिक्स है स्लैंट हाइट, 13 तो सबसे बड़ी साइड तो फिक्स है स्लैंट हाइट। बची क्या 5 और 12? या तो 12 फिक्स होगा 5 घूमेगा या 12 घूमेगा और 5 फिक्स होगा। जो ऐसे खड़ा है वो फिक्स है और जो यू है वो घूमेगा। अब 12 और 5 में से कौन सा घुमाना है? वो कह रहा है 12 सेंटीमीटर अबाउट। अब 12 सेंटीमीटर अबाउट को हम डिकोड करेंगे कि 12 सेंटीमीटर फिक्स करना है या 12 सेंटीमीटर घुमाना है। और अगले क्वेश्चन में पता क्या कहता है? अब आप 5 सेंटीमीटर के अबाउट घुमाओ। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें 12 सेंटीमीटर के अबाउट घुमाओ, इसमें 5 सेंटीमीटर का। इसी लैंग्वेज को समझ सके क्वेश्चन सॉल्व यहां पे कितना कर लिया हम नहीं। हाँ फिर रेशियो तो निकाल लेंगे ना, मुद्दे की बात यही है। तो अब मुझे बताओ अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर में 12 को फिक्स करना है या घुमाना है? ठीक है सॉल्व करो, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आंसर मैच करता है नहीं करता है। 12 को फिक्स करना है, चलो तो स्टार्ट राइटिंग। अब इसमें आप अब गलत हो गया तो याद रहेगा, सबक मिलेगा, काट के फिर से करेंगे। वो कह रहा है स्कूल में कर लिया उसने, स्कूल में कर चुका है वो, कॉन्फिडेंस। उधर जाके ऐसे कहता होगा ट्यूशन वाले, अभी कह रहा है स्कूल वाले, ट्यूशन वाले ने करवा दिया, ऐसे बोलता होगा उधर तो। हाँ चलिए, तो यहाँ पे हम एक फिगर बनाएंगे लाइक दिस। हाँ एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें से 12 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये और 13 सेंटीमीटर ये। इस राइट एंगल ट्राइंगल को रिवॉल्व करके आपको एक कोण का निर्माण करना है। सब बनाना है, स्कूल वाले ने नहीं बनवाया क्या? ओके सो जब ये कोण बन जाएगा तो ये जो देखो इधर देखो, जो हाइपोटेन्यूस है लुक एट हियर, जो ये हाइपोटेन्यूस है वो उधर स्लैंट हाइट होगी। जो यहाँ 12 सेंटीमीटर हाइट है वो कोण की हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और जो ये बेस है 5 वो उसका हो जाएगा रेडियस। तो ऐसे कैसे देखो, ऐसे कैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे कैसे फिट हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा ना। और वैसे हमने कोण के बारे में जब सीखा था तब हमने यही सीखा था बच्चों कि कोण में एक राइट एंगल ट्राइंगल बीच में फिट आपको पाया जाएगा। सिलेंडर में कौन पाया जाएगा? रेक्टेंगल। और इसमें कौन पाया जाएगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा इमेजिनरी सिलेंडर बनाना हो तो रेक्टेंगल को घुमाना है। अभी जैसे राइट एंगल ट्राइंगल को घुमा रहे हैं, उसमें किसको घुमाना है? रेक्टेंगल को घुमाना है। तो सिलेंडर बनाने के लिए तो एक्चुअल बनाने के लिए भी रेक्टेंगुलर चाहिए, इमेजिनरी बनाने के लिए भी रेक्टेंगुलर चाहिए, लेकिन कोण बनाने के लिए, एक्चुअल बनाने के लिए क्वाड्रेंट चाहिए, इमेजिनरी बनाने के लिए राइट एंगल। ठीक है क्लियर? हाँ नहीं क्यों नहीं लाया? तू दो बैग मेंटेन ही क्यों करता है? तो एक रख ले 10,000 में महीने में, जो तेरे पेन और ये सब डाल दे, मुझे रख ले, मैं आके डाल दूंगा। अब तेरे से नहीं हो पा रहा तो भाई ऐसे ही करते हैं, अगर कोई काम नहीं हो पाता तो आदमी रखते हैं। उठा ओके, here it is given that start writing
स्लेंट हाइट को भी गिवन में डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। हेयर इट इज, अब आप लिखना शुरू करें। हेयर इट इज गिवन दैट पूरा का पूरा आप वो उसकी बुक वाली लाइन लिख दो, ऐसे कैसे? राइट ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल ABC with sides, ऐसे लिखो, देखो राइट ट्राइंगल ABC with sides, AB इक्वल टू, AB क्या लिया आपने, क्या लिया AB 12 सेंटीमीटर, BC क्या लिया आपने बोलो 5 सेंटीमीटर, एंड AC क्या लिए, AC आपकी हाइपोटेन्यूस है, एंड हाइपोटेन्यूस AC, हाइपोटेन्यूस का मेंशन करना जरूरी है, कौन सी हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस AC इक्वल टू कितनी लिया आपने 13 सेंटीमीटर लिए। इस राइट एंगल ट्राइंगल को रिवॉल्व कर रहे हैं अपन, रिवॉल्व अबाउट द साइड, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड, कौन सी साइड के अबाउट अपन रिवॉल्व कर रहे हैं, 12 सेंटीमीटर वाली, यानी AB के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, अबाउट द साइड AB, दैट मींस 12 सेंटीमीटर, इस साइड के अबाउट अपन रिवॉल्व कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, टू फॉर्म ए कोन, टू फॉर्म ए कोन, ठीक है, इतना हो गया, ये गिवन इंफॉर्मेशन हो गई। तो ऐसा जब हम करेंगे, जैसा जब अपन करेंगे तो कोन के जो कंपोनेंट्स यानी एट्रीब्यूट्स निकल के आएंगे वो क्या क्या होंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हाइट ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड, हाइट ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड, फिर बात करेंगे रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, या बेस रेडियस लिख लो शॉर्ट में, चलो बेस रेडियस ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड, ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड, ठीक है। और वैसे तो देखो स्लेंट हाइट का रोल नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम में स्लेंट हाइट का रोल नहीं होता, 1/3 पाई आर स्क्वायर ऐसे लगता है, बट जब आप लिख रहे हैं कि ये बनेगा, ये बनेगा, तो उसको क्यों छोड़ दें, उसको भी लिख दें, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड, कोण सो फॉर्म, ये तीनों चीजें निकालने वाले हैं। मुझे बता दो हाइट को हम कौन सा लेटर डिनोट करते हैं, H, बेस रेडियस को R एंड स्लेंट हाइट को L। तो हाइट तो क्या होगी AB के बराबर, यानी कि कितनी 12 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होगी BC के बराबर, यानी कि 5 सेंटीमीटर, और स्लेंट हाइट क्या होगी AC के बराबर, यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो कोण की तीनों चीजें मिल गई, अब जो चाहिए वो निकाल लो, उसने वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम निकाल दो, ये तीनों एट्रीब्यूट्स हमको कोण के मिल गए। नाउ द क्वेश्चन वाज टू फाइंड द वॉल्यूम, क्वेश्चन वाज वेरी इजी, टू जस्ट टू फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। अब इसने कहा था जो भी सॉलिड बने उसका वॉल्यूम निकालो, सॉलिड क्या बना, कोण। नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोण सो ऑब्टेन्ड, वॉल्यूम ऑफ द कोण सो ऑब्टेन्ड, टेल मी द फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अब इस क्वेश्चन में हमको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो मेन पर्पस क्या था उसका, ये समझाना था कि हमारा ये जो सॉलिड बना वो कोण कैसे बना, ठीक है ना, पर्पस के हिसाब से चलना पड़ता है, इसको सॉल्व करके कैलकुलेट, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर H तो उसने पहले कई बार सॉल्व करवा दिया ना, तो कैलकुलेशन पार्ट तो पिछले क्वेश्चन में कवर कर चुका है, इन क्वेश्चन में इसको डिफरेंट चीज सिखानी थी, तो इसमें कैलकुलेशन हम, अगर 22/7 डायरेक्ट कट रहा होता तो मैं काट देता, लेकिन नहीं कट रहा है तो मैं पाए को पाए रखूंगा, कैसे 1/3 को 1/3, नो चेंज, पाए को मैंने क्या कहा पाए रखो, रेडियस तो लिखो, रेडियस कितना है 5, तो रेडियस का स्क्वायर है ना बेटा 5 × 5, एंड हाइट क्या होगी 12, तो अब 3 से 12 काट लो, 3 से 1 टाइम, 3 से 4, पाई की वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि 22/7 रखूंगा तो कटेगी तो वैसे भी नहीं, ठीक है, तो 5 5 जा 25, 4 जा 100, 100 × पाई 100 पाई, मैच करो जरा आंसर, 100 पाई, और एरिया है ना, सॉरी वॉल्यूम,
नॉट एरिया, सेंटीमीटर क्यूब। मैच करो पीछे से आंसर। तो सही कराया स्कूल वाले ने। वो तो क्या है, वो है ना शक्तिमान है वो तो। अच्छा वर्गीस सर है, सॉरी। अरे मेरे टीचर है वो। वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ आए, फिर हमारे जैसे गरीब मास्टरों का ख्याल कौन रखेगा। हाँ बोलते हैं तो मारा 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 तो नहीं होगा, पर अब बोलेंगे तो क्या कर सकते हैं। छोड़ो पुरानी बात है। आइए हाँ, आप चाहो तो रख सकते हो बेटा। देखो हर एक ट्यूशन का एक पर्पस होता है, भाई इसमें आपको क्या सीखना है, इसमें आपको क्या सीखना है। अब वॉल्यूम निकालना थोड़ा ना सिखाना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तो ये दिखाना चाह रहा है कि ट्रायंगल ट्रायंगल से कोण बनेगा तो क्या एडजेक्टिव सीधा सीधा करेगा। तो वॉल्यूम में 527 लिखा हुआ 100 into 20/7 107 बनेगा, तो उल्टा आंसर जो बनेगा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 into 20/7 कर लो। हां अरे लिख लो यार क्रांतिकारियों। 100 into 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। सो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो 2200 से काट दो उसको। 3 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28, फिर क्या बचा 20 बचा, 7 2 जा 14, 60 बचा, 7 8 जा, अप्रोक्सीमेट इतनी आएगी सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। 2 डेसिमल प्लेस लिखने, 2 डेसिमल प्लेस लिखने अगर चलते जा रहे हैं। ठीक है, नो कमेंट्स। क्या चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। अरे हाँ भाई सर्किल से या क्वाड्रेंट से। सर्किल को क्वाड्रेंट बना दिया तूने फोल्ड करके, तो बनाया तो क्वाड्रेंट से ही ना अल्टीमेटली। बनाना परफेक्ट सर्किल बन रहा है ना, और राइट एंगल ट्रायंगल से बनाएगा तो परफेक्ट सर्किल नहीं बनेगा। हाँ आना चाहिए सब कुछ, जैसे पेपर वर्क करके आना चाहिए। कल को नौकरी नहीं लगी तो कुछ तो हुनर होना चाहिए, है ना। देखो हमेशा भेलपुरी हो गई, चना चोर गरम हो गया, आइसक्रीम वाला हो गया, तो कम चलता है क्या इनका बिजनेस? बहुत तगड़ा चलता है। अच्छे अच्छे नौकरी करने वाले फेल हैं क्या? पान भी हो गया, पान। कौन में चाय पिला डाल के कौन पिलाता है भाई? अच्छा कौन चाय जिसमें पीते हैं वो ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, सॉलिड कौन सा? सर्किल सॉलिड है, सर्किल एक 3D ऑब्जेक्ट है, इसमें डाल के पीता है चाय को, सिलेंड्रिकल। ओके, तो तेरे को अगर चाय की प्रैक्टिस करनी है तो सिलेंडर बना, रेक्टेंगुलर शीट से बनेगा वो। ओके चलिए, तो इसमें शर्म नहीं है, चाय पीने बनाने वाले पिलाने वाले कहाँ पहुंच गए पता है ना। चलो इधर देखो, इधर देखो। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करें। इफ द ट्राइंगल एबीसी इन द क्वेश्चन नंबर 7, 7वें क्वेश्चन वाला ट्राइंगल एबीसी फिर से ले लो, लेकिन अब की बार आप इसको 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करो। पहले 12 सेंटीमीटर के अबाउट किया था, अब किसके अबाउट करो? 5 सेंटीमीटर के, बाकी सब सेम रखो। तो अब वॉल्यूम कितना आएगा? और फिर अगला क्वेश्चन है, पहले वाला जो वॉल्यूम आया था और अब वाला जो वॉल्यूम आया है, दोनों वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? समझ गए? तो ये का यही कॉपी पेस्ट करेंगे बस। देखो इधर देखो, इधर देखो, इस ट्रायंगल को फ्लिप कर देंगे,
फिगर तो 5 रख देंगे और इधर 12 बाकी हाइपोटेन्यूज वही रहेगी। समझ गए ना भाई? ये जो है चलो ये 5 है, इसको तो लंबा कर दो 12 और ये 5 है, इसको तो 5। तो अब से जो ये बनेगा हमारा कोण बनेगा वो कैसा बनेगा सोचो, उसकी हाइट होगी कम और फैलाव होगा ज्यादा। समझ गए? घेराव होगा ज्यादा और हाइट होगी कम। तो फिगर चेंज करो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द फिगर। हो गया चेंज? वेरी गुड। थोड़ा बोना ट्रायंगल है भी ऐसे। हाँ जी, सो एबीसी अभी भी ट्रायंगल का नाम अभी भी एबीसी रखना है क्योंकि उसने कहा था वही लेना आप। जहाँ पे इधर 90 डिग्री बन रहा था पहले भी, ये 13 फिक्स है। हाँ ये 13 फिक्स है। अब अच्छा क्या कह रहे हो? हाँ सही बात है। अगर ऊपर वाले ट्रायंगल एबीसी को ही अपन इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं तो बेटा सुनो एक मिनट, तो सुनो मेरी बात सुनो। अगर अपन ऐसे कहेंगे कि ऊपर वाला ट्रायंगल ही लेते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर उसमें क्या थी, एबी क्या थी, 12 थी। एबी क्या थी? तो एक काम करो फिर, इसको तो लो ए, इसको लो सी। अब सही है? देखो आज भी एबी क्या है, 12 है। चेक करो, आज भी एबी क्या है, 12 है। कल भी एबी क्या थी, 12 थी। हाँ नहीं वो क्यों ले लें, उसने क्या कहा था, वही ट्रायंगल लेना है, एबीसी सेम लेना है। जब ट्रायंगल ही सेम लेना है तो एबी की वैल्यू भी सेम, बीसी की वैल्यू भी सेम और एसी की वैल्यू भी सेम। वैल्यूज में चेंजेस नहीं कर सकते ना। ये सी कितना हो गया अभी अब की बार, 5 सेंटीमीटर। अब इससे बना दो आप कोण, तो थोड़ा सा बोना और थोड़ा सा चौड़ा, इसका घेराव ज्यादा है, ऐसा बनेगा लाइक दिस। ठीक है? ठीक है, अब देखो ये 12 है तो ये रेडियस 12 और ये 5। हाँ बिल्कुल, शुरू हो जाओ। Here it is given that a right triangle ABC with sides AB, BC, hypotenuse is revolved about। अब की बार लेकिन AB 12 सेंटीमीटर के अबाउट नहीं रिवॉल्व करना, 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट रिवॉल्व करना है। तो 5 सेंटीमीटर साइड वाली कौन सी है, BC। तो यहाँ पे AB की जगह कर दो BC और उसकी वैल्यू लिख दो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये चेंजेस हो जाएगा, BC 5 सेंटीमीटर सेम, बाकी सब सेम। एक ही तो चेंजेस है, पहले 12 सेंटीमीटर को खड़ा करके रिवॉल्व करवा रहे थे, अभी 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि पहले AB को खड़ा कर दिया था, अभी BC को खड़ा कर दिया, AB को लेटा दिया है। ओके, टू फॉर्म ए कोन। हाइट ऑफ द कोन क्या होगा, अब ये चेंजेस हो जाएगा हमारे यहाँ से। हाइट ऑफ द कोन क्या होगा बताओ, BC। हाइट ऑफ द कोन क्या होगा, BC। देखो इधर देखो स्क्रीन पे क्या चेंजेस होगा, इधर देखो स्क्रीन पे ये चेंजेस होगा। देखो स्लैंट हाइट सेम रहेगी, ठीक है ना, स्लैंट हाइट तो रहेगी सेम। रेडियस हो जाएगा ये और हाइट हो जाएगी ये रेडियस और हाइट बस चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको तो कर दो BC, इसको कर दो AB। इसको AB और ये डायमेंशन भी चेंज कर दो। ऊपर तो हो गया 5, नीचे हो गया 12। ऊपर तो हो गया 5, नीचे हो गया 12। हाँ जी, ठीक है, हो गया यहाँ तक। क्या आंसर ये क्यों आएगा भाई, रेडियस और हाइट अलग अलग हो गई तो आंसर अलग अलग आएगा ना, खुद निकालो बैठ के।
अब रेडियस कितनी है वो रेडियस आर स्क्वायर में रेडियस की वैल्यू डालो और एच में हाइट की वैल्यू डालो। आज की तारीख में रेडियस कितनी है वो देखो, आज की तारीख में हाइट कितनी है वो देखो। उससे रेशियो सही निकल जाएगा। अब वैसे पता है लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर रेशियो ना पूछता ना तब तो पाई की वैल्यू रखते, पर रेशियो पूछा है ना इसलिए पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई से पाई काट देंगे। तो यही लॉजिक अपने को बोर्ड एग्जाम में फॉलो करना। ठीक है, अब समझ गए ना उसके पीछे का राज। अब आप कंफ्यूज नहीं हो, अब आपको पता चल गया, हो गया, यहां तक का काम हो गया। हो गया सर। पाई को पाई रख रहे हो ना, अच्छा रेशियो निकाल रहे हो, हाँ रेशियो निकाल लो, इतना हो गया तो रेशियो निकाल। ठीक है, सो अब की बार रेडियस कितना है, पिछली बार रेडियस 5 था, अब की बार रेडियस 12 हो जाएगा, तो 12 इंटू 12, और पिछली बार हाइट 12 थी, अभी हाइट क्या हो जाएगी 5, तो 3 से 1 टाइम 3 से 4 टाइम कट गया, ये करो मल्टीप्लाई, 12 5 जा 60, 60 इंटू 44, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया इसका पाई रेशियो 12 पाई। ठीक है, रुको अभी रुको भाई साहब, क्वेश्चन बाकी अभी है। बाकी है बेटा, रुको जरा सब्र करो। हो गया इतना, ठीक है, अब बाकी का घर से करना। चलो अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, नाउ रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द कोन्स so formed in the two cases, in the two cases, दोनों केसेस में जो कोन्स बने, कोन्स सो फॉर्म्ड हैं, उनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या आएगा। सो एक काम कर दो, फिर आप एक काम करो, देखो एक काम करो, इस बार जो वॉल्यूम आपने निकाला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसको आप मार्क कर दो V2, उसको आप मार्क कर दो V2, और जो पहले वॉल्यूम निकाला है उसको मार्क कर दो V1। करो करो करो, जल्दी करो काम। पिछले क्वेश्चन में वॉल्यूम को V1 से डिनोट करा दो, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम को V2 से डिनोट करा दो, करवा दिया। ओके, तो अब रेशियो निकालेंगे तो हम लिख देंगे V1 बाय V2। सो V1 कितना आया था 100 पाई, एंड V2 कितना आया 240 पाई। चलो अब काटना शुरू करो, पाई से पाई खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 5 जा 10, 2 इंटू 12 24, तो बचा क्या 5/12। तो रेशियो फॉर्म, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो तो 5/12, और अगर रेशियो फॉर्म में लिखना हो तो 5:12। आंसर आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब सुनो डायरेक्ट आंसर, हो गया इतना काम, पहले इतना करो, हो गया इतना। ओके, एडवांस मेथड नहीं, शॉर्टकट, शॉर्टकट बताएं। देखो भैया, आपकी वाली इधर तो नहीं है सर, उधर देखते हैं। ऑफिस में देखो एक बार, हाँ देखो, देखो भाई देखो, इधर कौन सी साइड के अबाउट घूम रहे थे 12, इधर कौन सी साइड के अबाउट घूम रहे हो 5, तो रेशियो आया 5:12, यानी बाद वाले का पहले वाले से रेशियो ही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नहीं मिले चलो मैं लगा दूंगा, पर आपकी हाँ, तो फिर ऑफिस में लॉन्ग हो गई।
लो, ये देखिए आंसर। अभी बताते हैं प्रूफ भी है, बिल्कुल प्रूफ देंगे आपको, सबूत देंगे, अदालत सबूत मांगती है, रिटर्न में एविडेंस देंगे। क्या गिर गया? हाँ ओके। सो डायरेक्ट आंसर कैसे मिलेगा? 5:12। मान लो इधर 12 और इधर 5 होता तो 12:5, मतलब बाद वाले का पहले वाले से। अब इसका डायरेक्ट प्रूफ देखें अपन, तो देखो देखो ध्यान से। हाँ चाहो तो लिख सकते हो एडवांस मेथड या शॉर्टकट मेथड। हाँ कर सकते हैं। देखो बेटा इधर देखो, B1 क्या निकाला था आपने? 1/3। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, देखो जो पहले रेडियस थी अब वो हाइट है, और जो पहले हाइट थी अब वो रेडियस है, जो पहले रेडियस थी अब वो हाइट है, जो पहले हाइट थी अब वो रेडियस है। तो देखो 1/3 पाई r²h, ये हमारा आंसर था कि नहीं था? हाँ। और V2 क्या था? V2 भी फॉर्मूला वाइज तो वही था भाई, फॉर्मूला वाइज तो दोनों ही वही थे, लेकिन जब हमने वैल्यूज पुटअप करना स्टार्ट किया तो देखना ध्यान से, इधर देखो ध्यान दो, 1/3 पाई, तो इस बार हमने r रखा था BC, याद है आपको? BC रखा था r, BC रखा था, तो BC इंटू BC, BC इंटू BC। और हाइट रखी थी हमने AB, यस और नो? इधर बताओ क्या हुआ था? 1/3 पाई। इसमें इस बार उल्टा हो गया, जो हाइट थी वो रेडियस थी, जो रेडियस थी वो हाइट थी, तो BC इंटू BC की जगह AB इंटू AB, और इधर BC। कोई डाउट? अब आपको अगर AB इंटू BC, अगर आपको रेशियो ही निकालना है, V1/V2 का रेशियो ही निकालना है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस ही तो करना है। तो 1/3 से 1/3, पाई से पाई, एक AB से एक AB बच गया, एक BC से एक BC। आंसर क्या आया? BC/AB। तो ये 5 था, ये 12 था, 5/12 आंसर। नहीं मिली? कैमरे में देखो। हाँ चलो ठीक है, मैं देख, ठीक है, समझ आया? BC/AB आंसर आया। फाइनल आंसर क्या है इधर लिख देता हूं, फाइनल आंसर इज BC/AB। तो BC की वैल्यू क्या रखी थी हमने क्वेश्चन में? BC की वैल्यू 100 और AB की वैल्यू क्या रखी थी? 12। सो 5:12 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये आया हमारा V1/V2 फाइनली। क्यों क्वेश्चन बाकी अभी थे? मिल गई क्या? ठीक है, ठीक, कर दूं डिलीट? ओके, फाइनल क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, कर दूं डिलीट? नहीं कल नहीं, कल तो चैप्टर ही खत्म करना है। नो नो मीन्स बच्चों प्लीज कर लो। तो हमारे टीचर ने हमको अलाउ नहीं किया, तभी आज हम टीचर बन गए। अगर वो अलाउ करते तो हमारे टीचर नहीं बन पाते, कुछ भी नहीं बन पाते हैं। ओके, इधर आ जाओ बेटा, 1 घंटे की क्लास तो अटेंड करोगे? कहाँ? 6:30 बजे, तो 6:20 पे तो आप एंटर आए हो आराम से घूमते घामते। ए हीप ऑफ वीट, हीप का मतलब होता है ढेर, हीप का मतलब क्या होता है? ढेर। वीट मतलब गेहूं, तो गेहूं का ढेर होता है ना, जैसे मान लो किसी के, अगर मान लो गांव में आपने देखा होगा गेहूं कटती है, तो गेहूं कटती है तो जब उसको निकालते हैं तो एक ढेर बन जाता है, या घरों में वैसे भी देखा होगा जब गेहूं को साफ करते हैं आपकी मम्मी या पापा या कोई भी, तो वो इस तरीके से कुछ ना कुछ शेप बन जाता है उसका ना, ऐसे। तो इस बार कोनिकल शेप में वो हीप रखी हुई है हमारे घर में या कहीं पर भी रखी हुई, ठीक है। डायमीटर क्या है उस कोनिकल शेप का? 10.5 मीटर। हाइट क्या है उसकी? 3 मीटर, ठीक है। इसका सबसे पहले तो आप निकालो वॉल्यूम, ऐसा क्वेश्चन है हमारा, निकाल लेंगे। आगे क्वेश्चन सुनो, निकल जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है, इस हीप को कवर करना है कैनवास से, इस हीप को कैनवास, कैनवास मतलब तिरपाल, मतलब तिरपाल टाइप का कपड़ा, तिरपाल होता है ना, तिरपाल नहीं समझते? हाँ, उससे इसको कवर करना है। क्यों? लेट सपोज करो कि हमारे खेतों में ही पड़ा है ये, अब खेतों में बारिश आ जाए तो खराब हो जाएगा, या जानवर आ जाए तो खराब कर देंगे, इसलिए उसको तिरपाल से या किसी कैनवास टाइप के कपड़े से उसको ढकना है।
इच्छा है, मैं भगा नहीं रहा हूँ, आपकी इच्छा है, आप 5 मिनट में से हो जाएगा अगर आप रुको तो, बाकी मम्मी ने ऐसे बोला कि बहुत जरूरी काम। ओके, और मम्मी बहुत मारती जाती। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास, तो उसको कैनवास से कवर करना है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, रेन से बचाने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, तो वो जो तिरपाल लाओगे वो कितना तिरपाल लाओगे उसका एरिया बताओ, एरिया ऑफ द कैनवास। तो 2 क्वेश्चन है, एक तो वॉल्यूम और एक एरिया ऑफ कैनवास। अब वो जो कैनवास है वो उस कॉनिकल हीप के सीएसए में ढका जाएगा या टीएसए में ढका जाएगा? नीचे थोड़ा ना ढकोगे, ऐसा थोड़ा करोगे, पहले तिरपाल बिछाओगे फिर हीप उतारोगे फिर उससे ढकोगे, उससे क्या फायदा होगा? उससे कोई फायदा नहीं होगा ना। तो हम पहले ऐसे गेहूं उतार लेंगे जमीन पे ही, और उसको कैनवास को केवल उसके ऊपर ढकना है, यानी कि सीएसए। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया सीएसए का, और ये वाला क्वेश्चन हो गया वॉल्यूम का। तो क्वेश्चन केवल इतना सा है, ये सब घुमा फिरा के बात है, क्वेश्चन केवल इतना सा है कि कौन है उसका वॉल्यूम और सीएसए निकालो। ठीक है, चलो हियर इट इज गिवन दैट 5 मिनट में हो जाएगा अगर बिना बात करे और हाथ जल्दी चलाओगे, मुंह धीरे चलाओ हाथ तेज चलाओ। इट इज गिवन दैट इट इज गिवन दैट, आ जाओ, डायमीटर दे, नहीं डायमीटर और हाइट दी, तो पहले हाइट लिखेंगे हम, हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप, हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप, हाइट को हम लेटर एच से डिनोट करा देते, राइट। अब तो वीडियो, इसको कोई मत बताना, वीडियो जाके देख आज का, वो उसमें बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। हाइट इक्वल टू 3 मीटर एंड हाइट के बाद डायमीटर, डायमीटर ऑफ द, जिसने तेरे को बताया उसको भी बोल दे कि तू भी घर जाके देख, उसको भी नहीं पता। कॉनिकल हीप डायमीटर डी कितना है? 10.5 मीटर। डायमीटर से रेडियस, रेडियस ऑफ द कॉनिकल हीप दैट इज आर, डी ऑन टू यानी कि 10.5 ऑन टू मीटर। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, रेडियस आ गया, हाइट आ गई। अब सुनो, रेडियस और हाइट तो आ गई, अच्छी बात है, पर स्लैंट हाइट भी चाहिए होगी, क्योंकि सीएस से भी तो निकालना है पाई आर एल से। तो स्लैंट हाइट अभी निकालो, सामग्री सारी अभी तैयार कर लेते हैं ना, फिर केवल वो दोनों चीजें निकालने का काम रहेगा। सो स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप, ऑफ द कॉनिकल हीप दैट इज, रौनक बताओ स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जब रेडियस और हाइट दोनों गिवन हो, रेडियस गिवन हो और रेडियस गिवन, बोलो। हाँ हाँ, तू ही बताया। देख लेट कर रहा है तू, बच्चों की हाई लगेगी, जल्दी कर, बहुत पिटेगा बात। और तू जब तक नहीं बोलेगा मैं नहीं आगे बढ़ने वाला, सबकी निगाहें तेरे पे टिक। रोड, चुप हो जा। हाँ रोड, एल तो निकालना है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एल आर और एच तीनों के फॉर्मूले 20 टाइम्स, माफ कर फटाफट। हाँ रुक जा, समीक्षा बताओ। एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल, सही है? ओके चलो, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करते हैं हम लोग। एल का स्क्वायर क्यों करें, एल तो निकालना है ना हमको, तो इधर रूट लगा दिया ना हमने, ठीक है, हम तो एल को निकालना है हमको, इक्वल टू, सो आर कितना था 10.5 डिवाइडेड बाय 2, इसका करना है होल स्क्वायर, और एच कितना है 3 का भी करना है होल स्क्वायर, और टोटल का करना है होल रूट। ठीक है, अब 10.5 का स्क्वायर क्या होता है? 100.25। हाँ 10.5 का स्क्वायर क्या होता है? 10.5 का स्क्वायर
हाँ 105 का स्क्वायर करने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी आप फर्स्ट क्लास में मेरे को पढ़ने हाँ वेरी गुड। 5 और जोड़ो तो 110 और 5 का स्क्वायर 25 बताई थी। जो प्रैक्टिस करेगा उसको याद रहेगी। 2 का स्क्वायर 4। अच्छा सुनो 10.5 में एक डेसिमल प्लेस है तो उसके स्क्वायर में 2 डेसिमल प्लेस होंगे तो 110.25 हो जाएगा। ओके प्लस 3 का स्क्वायर 9 इस पूरे का रूट। चलो 4 एलसीएम आ जाएगा 110.5 तो ऐसे इट रहेगा 4 9 जा 36 का रूट। जोड़ो जरा इन दोनों को तो 110 और 36 कितने होते हैं 146.25 डिवाइडेड बाय 4 का होल। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ बोलो। एलसीएम लेना आता है? आता है? इसके लिए कुछ नहीं है 4 को 1 से डिवाइड करना नहीं करे क्या आया हाँ और फिर जो आंसर है उसको 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर। अब समझ में आया कहां से है? अब 110.25 में 36 ऐड करेंगे तो 146.25 डिवाइडेड बाय 4 का होल। अब सुनो अब प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। देखो ये तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है 2 आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन 146.25 किसी नंबर का स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है वो पता करो। नहीं है सर। तो इसके आसपास का स्क्वायर पता करो। इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर पता करो। देखो 12 का स्क्वायर होता है 144 तो 12.5 का स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर। देखो कैसे हम नजदीक जाते हैं 146 है ना तो हमको अगर स्क्वायर याद हो तो हम नजदीक जाएंगे। स्क्वायर याद हो यार 10 का स्क्वायर 100 11 का स्क्वायर 121 अब ये स्क्वायर याद होंगे तो ही नजदीक जा पाएंगे। 12 का स्क्वायर 144 तो 12 का स्क्वायर 144। अभी कितना दूर हूं मैं थोड़ा सा दूर हूं तो 12.5 का करके देखता हूं। करो 12.5 का स्क्वायर तो ये होता है हाँ 12.5 का स्क्वायर होता है 156.25। क्या होता है 156 तो ये 146 है तो यानी कि थोड़ा सा कम है तो 12.4 का करके देखो। हमको तो नजदीक ही जाना है 12.4 का करना जरा तो ये होगा 24 और जोड़ दो इसमें 48 148 हो गया और 24 का स्क्वायर होता है 576 तो 148 में 5 जोड़े 153.76 अभी भी दूर है। 12.2 का करो जरा तो 22 और जोड़ो इसमें 144 और 22 का स्क्वायर होता है 484 तो 144 एंड 4 148.484 अभी भी ज्यादा है तो 12.1 इज द लास्ट ऑप्शन। ये तो आएगा ही आएगा फिर तो 21 और जोड़ दो इसमें तो 42 142 और 142 में 21 का स्क्वायर होता है 441 तो 142 प्लस 4 कितना हुआ 146.41 तो करीब करीब नजदीक है ना। सो हम इसका स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेट लगाएंगे कितना आया 12.10 या 12.1 भी छोड़ सकते हो ठीक है। और जब अपन ने अप्रोक्सीमेट लगाया एग्जैक्ट तो नहीं निकला ना जब अपन ने अप्रोक्सीमेट लगाया तो अपन को लिखना भी पड़ेगा अप्रोक्स। अब इधर स्पेस नहीं है तो ऊपर लिख रहा हूं इसको आगे 2 से डिवाइड भी करना है अभी तो करो 2 से डिवाइड सो 2 6 जा 12.05 तो 6.05 मीटर अप्रोक्स 6.05 मीटर अप्रोक्स। कैसे छोड़ेगो अच्छा 12.10 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे कैसे छोड़ो तो आपकी इच्छा उधर जाके 2 से फिर बाद में कर लेना जैसे भी करो ठीक है। तो अब सारी सामग्री तैयार है निकालें वॉल्यूम और सीएसए फाइनली ठीक है। सो ये लॉजिक्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे बेटा। स्क्वायर्स अब आप खुद सोचो आपको स्क्वायर्स याद करने कितना क्रूशियल है कितना जरूरी है। आपको लगता है कि सर ऐसे ही बोलेंगे कहीं काम नहीं आएंगे देखो काम आए। अभी मैंने एक भी मल्टीप्लीकेशन नहीं किया मैंने किया 122 गुना 122 मैंने किया 123 गुना 123 मैंने किया 125 गुना 125 जस्ट यहां से देखते देखते और मतलब मैं बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं जिसको आता है ठीक है ना। तो अभी भी वक्त है याद कर लो स्क्वायर्स आप भी इतनी ही स्पीड में कर पाएंगे ये मेरी गारंटी है। आप एक बार स्क्वायर्स याद करके मेरे सामने पेश हो जाओ कि सर मुझे स्क्वायर्स याद हो गए
और उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ाना मेरी गारंटी है, ठीक है। इसके बाद आपको आपकी स्पीड बढ़ाना बिल्कुल सेम इसी वे में, मेरी गारंटी, आप याद करके मेरे सामने पेश होगा, ठीक है। तो तीनों चीजें निकल गई ना। वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम पूछा था, वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल हीट, कॉनिकल हीट फॉर्मूला वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हाँ, इस बार तो डालनी, इस बार तो कटेगा ना शायद, 1/3 नहीं कट रहा, 22/7। रेडियस क्या था, रेडियस क्या था 10.5/2 इंटू अगेन 10.5/2, और हाइट कितनी थी, हाइट 3। सो देखो 3 से तो 3 खत्म करो, 3 से तो 3 पहली फुर्सत में खत्म करो, और 7 से 10.5 1.5 टाइम्स कट जाएगा, और ये 2 से 11 टाइम्स कट जाएगा। 5.5 का है, 2 से 11 कट जाएगा, तो फिर इतना ही मुश्किल है तो फिर बाद में काट देना ना। 11 इंटू पूरा तो नहीं कटा ना, 10.5 इंटू 1.5 होल डिवाइडेड बाय 2, इसको करो मल्टीप्लाई जल्दी से, तो इट इज लाइक 11। बोलो 15 की टेबल किसको याद है, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15 डिवाइडेड बाय 2, एक डेसिमल प्लेस यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला, 15.75 हो गया। अब 11 से करो, 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5, 11 7 जा 77 एंड 5 82, रिमाइंडर 8, 11 5 जा 55 एंड 8 63, रिमाइंडर 6, 11 11 एंड 6 17, फाइन। और दो डेसिमल प्लेस है डिवाइडेड बाय 2, 2 से काटो, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, अगेन 2 6 जा 12, then 2 2 जा 4, 2 5 जा मीटर क्यूब। मीटर है ये सेंटीमीटर है, मीटर ही होगा, देखो आंसर ये की। इसमें क्यों अप्रोक्स है, इसमें तो एग्जैक्ट है ना भाई, इसमें क्या है अप्रोक्स है, 2 से पूरा पूरा काटा है मैंने, सीएसए में आएगा अप्रोक्स। 86.625 मीटर क्यूब मैच हो गया आपका आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सीएसए। हाँ सीएसए निकाल के फिर अपने को एरिया ऑफ कैनवास निकाला है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे अगेन, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड to cover the conical heap will be equal to CSA of conical heap, CSA of conical heap will be equal to, अब CSA का फॉर्मूला लगाते हैं, पाई आर एल, so pi means 22/7, R means what 10.5/2, and slant height निकाली थी हमने अप्रोक्सीमेट, क्या निकाली थी बोलना, 6.05 अप्रोक्स। चलो तो और अब यहाँ पे 7 से काट दो इसको, कितनी बार कटा, और 2 से काट दो इसको 11 टाइम्स, सो फाइनल आंसर बनता है 11 इंटू 1.5 इंटू 6.05 करो, तो 11 से बाद में करना, पहले 15 से करो, 15 5 जा 75 एंड 15 6 जा 90, तो देखो एक डेसिमल प्लेस यहां से मिला, दो वहां से मिले, टोटल 3 डेसिमल प्लेस हो गए, तो एक डेसिमल प्लेस 1.5 में से मिला, दो डेसिमल प्लेस 6.05 में से मिले, टोटल 3 डेसिमल प्लेस तो 9.075। अब एक 11 से और करो मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5, 11 7 जा 77 एंड 5 82, 11 9 जा 99 और 3 डेसिमल प्लेस, सो 99.825, बट ये अप्रोक्स होगा, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपने ये वाली चीज अप्रोक्स ली है, कौन सी वाली चीज, ये स्लैंट हाइट आपने अप्रोक्स ली है ना, तो इसलिए ओवरऑल आंसर ये भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर अप्रोक्स लिखना यहाँ पे जरूरी है। मैच हो रहा है क्या आंसर, समझ आया। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे इसने सीधे सीएसए नहीं पूछा है, घुमा फिरा के पूछा है कि एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर द कॉनिकल हिप, वहां उसने सीधे पूछ लिया, तो वहां घुमा फिरा के पूछता तो क्या पूछता, तू जा, तेरे को भूख लग रही, मेरा दिमाग क्या है एंड मोमेंट पे तो बिल्कुल कितनी गेहूं है, कितनी गेहूं है, फाइंड द, भाई आपने बोलो कॉनिकल हीप बना दिया, अब बताओ इस कॉनिकल हीप में गेहूं कितनी है, तो गेहूं उसके वॉल्यूम में होगी ना,
गेहूं उसके वॉल्यूम। तो ऐसे पूछ ले फाइंड द अमाउंट ऑफ द वीट या फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वीट, तो यानी वॉल्यूम निकाल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।